अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अपनी इन तमाम वीडियोस को, ये सब आपकी अपनी वीडियोस हैं, इसलिए इनको अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करो। ठीक है, तो बच्चों हमने पिछली क्लास में साकिन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे। मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे बनाई जाए कि हर्फ को जब हम किसी दूसरे हर्फ से मिलाते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या तब्दीलियां आती हैं। तो आज की वीडियो ख़ास इसीलिए है कि मैं एक एक हर्फ लिखता जाऊंगा और ये बताता जाऊंगा कि इनको जब मैं दूसरे हर्फ से मिलता है, जब दूसरे हर्फ से मिल जाता है तो ये कैसे बनाया जाता है। यानी कि जब हम एक वर्ड से एल्फ सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना, यानी एक हर्फ से जब हम लफ्ज़ बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले अलिफ। अलिफ कभी भी किसी हर्फ से जब भी मिलता है तो वो चेंज नहीं होता, यानी कि वो ऐसा ही रहता है, जैसा वो अकेला है वैसे ही वो सबके साथ भी है। तो नो चेंजेबल, अलिफ जो है सेम ऐसे ही रहता है। इसके आगे आता है बे। बे को जब हम बनाते हैं तो ये आधा हो जाता है और इसकी पहचान नुक्ते से है, क्योंकि बहुत से हर्फ इसी तरह भी आप देखेंगे वीडियो में कि ऐसे ही बनाए जाएंगे, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होगा। मैं एक मिसाल भी दे देता हूँ, जैसे बे से बल। ठीक है, आपने अपनी नोटबुक में इसको ज़रूर ज़रूर नोट करना है, इससे आपको याद हो जाएगा कि ये कैसे बनता है। वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैंने एक एक हर्फ को और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं ताकि सब क्लियर हो जाए, इसलिए वीडियो चाहे आप बढ़ा के देख लो, आपकी मर्ज़ी है। पर अगर आप एकदम अच्छे से सीखना चाहते हो तो वीडियो को स्किप मत करना, इसको एक एक मिनट एक एक सेकंड इसका इम्पोर्टेंट है। इसी तरह पे बना। पे में भी सेम बे की तरह ही बनेगा, बस नुक्तों का फ़र्क आ जाएगा। पे में क्योंकि 3 नुक्ते होते हैं इसलिए हम नीचे 3 नुक्ते लगा देंगे, यानी पहचान जो है वो नुक्तों से है, इसलिए आप नुक्तों को अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद आता है ते। ते में 2 नुक्ते होते हैं तो इसमें हमने ऊपर 2 नुक्ते लगा दिए। ते से तब। फिर आता है टे। टे से टब। टे में भी देखिए ऐसा ही बनेगा, बस इसमें एक छोटा सा तोय ऊपर आता है तो इसकी पहचान छोटे तोय से होगी। तो ये हो गए हमारे अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। से में 3 नुक्ते ऊपर होते हैं तो हमने 3 नुक्ते ऊपर लगा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपके काम आएगी, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पे बना दी जाए ताकि क्लियर हो जाए। इसके बाद आगे चलते हैं। से के बाद आता है जीम। जीम जैसे पूरा लिखा जाता है पहले वैसे लिखा है, फिर उसके बाद जब मिला के लिखा जाएगा तो किस तरह बनेगा ये लिखा है। इसमें भी नुक्ते का फ़र्क आएगा। इसी तरीके से 3 और हर्फ भी आएंगे, जीम, चे, हे, खे। सही, बस इनकी पहचान हमने नुक्तों से करनी है। अगर नुक्ता नीचे एक है तो ये जीम है, अगर एक भी नुक्ता नहीं है तो ये हे है। ठीक है, और अगर 3 नुक्ते नीचे हैं तो वो चे है। जीम, चे, हे, खे। हे में एक भी नुक्ता नहीं आएगा। एक एक मिसाल भी देखती जाइए, जैसे जीम से जब, चे से चल, हिंदी भी मैंने लिख दी है। हे में एक भी नुक्ता नहीं आएगा। ओहो, मैंने पहले लफ्ज़ लिख दिया, कोई बात नहीं। हा, हट। इसके बाद हमारा चौथा हर्फ जो इससे जैसा है वो है खे। खे में एक नुक्ता ऊपर आएगा, बस नुक्तों की पहचान है। सही है, तो आपने नुक्तों को बहुत अच्छे से याद करना है। खे से
खुल, जीम चे हे खे, तमाम हुआ। अब हमारे दूसरे तरीके के हर्फ आ जाएंगे। ये वो हर्फ हैं जो किसी से मिलते हैं तो तब्दील नहीं होते, जैसे कि अलिफ जब कभी किसी से मिलता है तो वो अलिफ सीधा ही बनता है, वो कुछ उसमें चेंज नहीं होता। इसी तरह हमारा ये हर्फ भी आ जाते हैं, ये भी चेंज नहीं होते और ना ये किसी से जॉइंट होते हैं, ये अलग ही लिखे जाते हैं हमेशा। तो इसमें सबसे पहला हर्फ आ रहा है हमारा दाल से दिल, डाल, डाल से डाली, जाल, इसके बाद जाल आ जाएगा, जाल भी आप देखिए दूसरी लाइन जो आ रही है वो मिलने की है, तो सेम इसी तरह लिखा जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जाल से ज़ख़ीरा आ गया, रे, रे में भी कोई चेंज नहीं होता है, ऐसा ही बनता है। रे से रब, जे, जे में भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, ऐसे ही लिखा जाएगा, जब कलमे के साथ भी लिखा जाएगा। जे से ज़ख़ीरा। वीडियो में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, और आपकी समझ आया नहीं आया ये भी ज़रूर। जो जो आपके डाउट्स हैं, जो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप कुछ भी मुझसे कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके बाद रे आ जाता है, रे तो खाली है, तो बहरहाल रे में भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो इसी तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद आ जाता है जे में भी कुछ चेंज नहीं होता है, सेम इसी तरह। तो ये तमाम हर्फ वो हैं कि जो जब किसी कलमे से भी मिलते हैं तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, ये इसी तरीके से बनाए जाते हैं। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, सीन, शीन, सीन शीन के बारे में आगे। सीन, सीन चेंज होगा, उसका जो राउंड वाली जगह है उसको हम हटा देते हैं, सिर्फ आगे की तीन चीज़ें, तीन डंडियाँ आती हैं और हर दूसरे हर्फ से मिला दिया जाता है। सीन से सब, शीन, शीन में सीन की तरह ही बनेगा, बस तीन नुक्ते ऊपर आ जाएंगे जिससे इसकी पहचान है। सीन, शीन, शीन से शब यानी रात, स्वाद। ये सब हर्फ जितने आ रहे हैं ये सब चेंज होते हैं। स्वाद को भी आप देखें, छोटा हो गया, उसकी घूमी हुई चीज़ हमने हटा दी है। स्वाद से सब्र, द्वाद, द्वाद आएगा, इसमें भी सेम ऐसे ही बनेगा, बस इसमें एक नुक्ता ऊपर आ जाएगा जिससे इसकी पहचान है। द्वाद से जरी, ओके। तोए से तौक, जोए से ज़ुरूफ, ज़ुरूफ कहते हैं बर्तनों की जमा है। ज़र्फ़ होता है बर्तन और ज़ुरूफ होते हैं बहुत सारे बर्तन। आयन से इमारत। आयन देखें दो तरीके से मिला के, जब मिला के लिखा जाता है, किसी कलमे के साथ लिखा जाता है तो ये दोनों तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद आता है गैन, गैन भी दोनों तरीके से लिखा जाएगा और इसमें एक नुक्ता बस ऊपर आ जाएगा। गैन से गुब्बारा, तमाम हर्फ जिनमें चेंज किया हमने। अब इसके बाद आ जाएगा फ़े, फ़े भी बदलता है।
कुछ इस तरीके से बनेगा। फे से फव्वारा, आप लोग लिखते भी जाइए साथ साथ ताकि आ जाए, सब दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि जब कलमा पढ़ते हैं ना तो हम सोचते हैं ये कौन सा हर्फ है, क्या लिखा है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है आपने और इसको ज़रूर नोट करना है ताकि क्लियर हो जाए। क़ाफ से क़िला, फिर ये काफ आ जाता है, ये भी चेंज होता है। इसमें जो है हम ये नीचे वाली डंडी को हटा देते हैं जब भी मिला के बनाते हैं, बस इतना ही। काफ से काबा, फिर आ जाएगा गाफ, गाफ से गुलाब। गाफ और काफ दोनों एक अंदाज से और बनते हैं, वो भी बता देता हूँ आपको। एक इस तरीके से काफ बनेगा और ये गाफ, एक डंडी ऊपर आ जाएगी जो काफ से गाफ को अलग करती है, सही। तो इन दोनों तरह से काफ और गाफ लिखा जाता है। गाफ से गुलाब, लाम, लाम ऐसे ही रहता है, लाम में कुछ भी चेंज नहीं होता। लाम से लोग, मीम, मीम चेंज होता है तो मीम को बस इस तरीके से बनाएंगे। मीम से मोर, उसके बाद हमारा नून आ गया। नून में भी चेंज होता है, जैसे बे वगैरह हमने बनाए थे शुरू के हर्फ, इसी तरीके से आता है, बस इसका नुक्ता ऊपर हो गया और बे का नुक्ता नीचे होता है, ये फ़र्क है। नून से नवंबर, वाव, वाव से वरक, वाव में कुछ भी चेंज नहीं होता, इसी तरीके से बनेगा चाहे किसी भी कलमे से जुड़े। इसके बाद आएगा हे, ठीक। हे भी दो तरीके से बनता है, एक तो ये गोल सर्कल हो जाता है छोटा, और एक इस अंदाज में बनता है। हे से हलवा, बस फिर उसके बाद दो लफ्ज़ और बचे हैं। ये एक छोटी ये थी, एक बड़ी ये थी, तो छोटी ये में जो अगर मिलती है तो नीचे दो नुक्ते आ जाते हैं, ये छोटी ये हो जाती है। छोटी ये से यूरोप, आखिर में बड़ी है। बड़ी ये जब कभी भी किसी कलमे से मिलती है तो इसी तरीके से लिखा जाता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है इसमें। जैसे कि कैसे, से के बाद जो है, सीन के बाद जो है वो बड़ी ये आई है, तो कैसे। ये हो गए तमाम हमारे हुरूफ तहज्जी जो कभी किसी कलमे से मिलते हैं तो किस तरीके से लिखे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक बार मैंने ये तमाम हर्फ दोबारा से लिख दिए हैं, सिर्फ इनकी उन शक्लों के साथ जो ये मिल के जिस तरह लिखे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।